तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि अ मेडिकेशन ऑर्डर कॉल्स फॉर 1000 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज वाटर टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर एन 8 hours पीरियड यूजिंग एन IV एडमिनिस्ट्रेशन सेट दैट डिलीवर्स 10 drops per ml. How many drops per minute should be delivered to the पेशेंट। ठीक है, इस एग्जाम्पल में उन्होंने हमें ml भी बता दिए हैं, कितने ml हैं 1000 ml, और टाइम पीरियड कितना है 8 hours, टाइम भी हमें पता चल गया है, और ड्रिप सेट कितना है 10 drops per ml। और हमने कहा था कि अगर हमें ये तीनों चीज़ें पता हों तो हम डायरेक्ट रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला लगा के किसी भी इन्फ्यूजन का रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में उन्होंने हमें इन्फ्यूजन का वॉल्यूम भी दे दिया कितना है 1000 ml, और ड्रिप सेट भी बता दिए कितने हैं 10 drops per ml, और टाइम कितना है 8 hours। तो सबसे पहले क्योंकि टाइम आर में दिया हुआ है, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, जैसे हमने पहले किया है, 1 घंटे में 60 मिनट्स हैं, तो 8 घंटों में कितने मिनट्स होंगे, ये इस तरह से हम जब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 480 मिनट्स। ठीक है, 8 घंटों में 480 मिनट्स होंगे। अब हमारे पास टाइम भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, और ड्रिप सेट भी आ गया। इसको हम रेट ऑफ फ्लो के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फ्यूजन का रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा, या इन्फ्यूजन रेट आ जाएगा। इन्फ्यूजन वॉल्यूम कितना है 1000 ml, ड्रिप सेट कितना है ड्रॉप्स पर ml कितने हैं 10 drops per ml, और टाइम कितना है 480 मिनट्स। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 21 drops per minute। ये हमारे पास आ गया इन्फ्यूजन का रेट ऑफ फ्लो। नेक्स्ट है IV इन्फ्यूजन रेट कैलकुलेशंस फॉर दी क्रिटिकल केयर पेशेंट। जो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें पता है, क्योंकि वो डाइट भी नहीं ले रहे होते खुद से, ठीक है, खा पी नहीं रहे होते खुद से, तो हमें उन्हें न्यूट्रिशन बाहर से फ्लूइड के थ्रू देनी पड़ती है। उनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो हमें मेंटेन रखना पड़ता है, वो हम बाहर से इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू फ्लूइड देके उनका बॉडी वॉल्यूम और न्यूट्रिशन को मेंटेन रखते हैं। और इस फ्लूइड के साथ साथ उनकी मेडिकेशन भी जारी होती है, तो हमें जो फ्लूइड होता है उसका वॉल्यूम और रेट सेट करना पड़ता है ताकि जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं उसकी एफिकेसी पे कोई इफेक्ट ना आए। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जब हम कोई मेडिकेशन और फ्लूइड इकट्ठे एडमिनिस्टर करते हैं तो जाहिर सी बात है, तो जो हम बाहर से IV फ्लूइड दे रहे होते हैं उसमें डिफरेंट सॉर्ट्स होते हैं, तो मेडिसिन उनके साथ बाइंड कर जाती है और उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो इस तरह से उसकी एफिकेसी भी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें फ्लूइड का इन्फ्यूजन रेट और वॉल्यूम सेट करना पड़ता है कि कितने टाइम पे कितना वॉल्यूम एडमिनिस्टर करें ताकि जो मेडिकेशन है उसकी एफिकेसी पे कोई इफेक्ट ना आए, कि फ्लूइड का कितना वॉल्यूम किस रेट पे एडमिनिस्टर करें कि मैक्सिमम फ्लूइड भी इंटेक हो सके और उसका मेडिकेशन की एफिकेसी पे भी कोई इफेक्ट ना आए। तो इस तरह से हमें क्रिटिकल केयर पेशेंट में भी इन्फ्यूजन रेट को सेट करने के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, नीचे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, क्या कह रहा है कि एन ऑर्डर फॉर अ पेशेंट विद द 3 लीटर डेली IV फ्लूइड लिमिट। ठीक है, IV फ्लूइड लिमिट कितनी है उसकी 3 लीटर डेली की। कॉल्स फॉर 3 लीटर ऑफ 5% डेक्सट्रोज वाटर विद द 100 ml IV PV एंटीबायोटिक टू बी रन इन alone over a 1 hour period and administered every 6 hours. The administration set is calibrated to deliver 10 drops per milliliter। तो उसने कहा है कि डेली की फ्लूइड लिमिट कितनी है पेशेंट की 3 लीटर, यानी कि पेशेंट में मैक्सिमम फ्लूइड इंटेक लिमिट कितनी है 3 लीटर, और 3 लीटर हम दे रहे हैं 5% डेक्सट्रोज वाटर, और उसमें से 100 ml दे रहे हैं हम एंटीबायोटिक जो कि 1 hour के टाइम पीरियड पर एडमिनिस्टर हो रही है। ठीक है, 1 घंटे में एडमिनिस्टर करते हैं, और उसको एडमिनिस्टर करें एवरी 6 hours, यानी कि हर 6 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए हम एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करें। इसका वॉल्यूम है 100 ml, और दोनों के लिए ही 5% डेक्सट्रोज वाटर और एंटीबायोटिक के लिए दोनों के लिए ही ड्रिप सेट कितना है 10 drops per ml। अब उन्होंने कहा है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है द फ्लो रेट ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, द टोटल फ्लो टाइम फॉर एंटीबायोटिक, द टोटल वॉल्यूम फॉर द IV एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक का फ्लो रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसी तरह से टोटल टाइम फ्लो हमने 5% डेक्सट्रोज वाटर का भी फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और फ्लो रेट भी फाइंड आउट करना है 5% डेक्सट्रोज वाटर के लिए। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक का रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट करेंगे। रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला हमें बताइए, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम इंटू ड्रिप सेट ओवर टाइम। तो एंटीबायोटिक का वॉल्यूम कितना है 100 ml, और ड्रिप सेट कितना है 10 drops per ml, और टाइम कितना है 1 hour। 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, तो टाइम कितना है 60 मिनट्स। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 drops per minute। तो ये हो गया एंटीबायोटिक का रेट ऑफ फ्लो। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, द टोटल फ्लो टाइम फॉर IV एंटीबायोटिक, यानी कि टोटल फ्लो टाइम कितना है IV एंटीबायोटिक के लिए। 1 घंटे के लिए एडमिनिस्टर कर रहे हैं एवरी 6 hours, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हम एवरी 6 hours यानी कि हर 6 घंटे के बाद हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो दिन में कितने टाइम हम एडमिनिस्टर करेंगे 4 times।
4 6 24। तो एक दिन में 4 दफ़ा हम एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं 1 घंटे के लिए। दिन में कितनी टाइम में एडमिनिस्टर कर रहे हैं? 4 टाइम्स। 4 को 1 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 240 मिनट्स। अब हमने फाइंड आउट करना है टोटल वॉल्यूम कितना है एंटीबायोटिक का एडमिनिस्टर हो रहा है एक दिन में। 100 ml 1 घंटे में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो दिन में हम कितनी बार एडमिनिस्टर कर रहे हैं? 4 बार। तो 100 ml को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ml कितने आ जाएंगे? 400 ml। तो डेली का वॉल्यूम कितना आ जाएगा एंटीबायोटिक का? 400 ml। इसी तरह से अब हम टोटल टाइम फ्लो डेक्सट्रोज 5% के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो 24 घंटों में से कितने घंटे हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं एंटीबायोटिक? 4 आवर्स। हमने कितने घंटे निकाले थे? 4 आवर्स। ठीक है, तो 24 घंटों में से 24 आवर्स हम निकाल देंगे तो बाकी कितने रह गए? 20 आवर्स। या जब इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 20 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1200 मिनट्स। तो ये आ गया 5% डेक्सट्रोज वाटर के लिए टोटल टाइम फ्लो एक दिन में। तो एक दिन में हम कितने टाइम के लिए 5% डेक्सट्रोज वाटर एडमिनिस्टर कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं 20 आवर्स के लिए। इस तरह से अब हम टोटल वॉल्यूम फॉर डेक्सट्रोज 5% निकालेंगे। पहले टाइम निकाली है हमने कि कितने टाइम के लिए एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, कितना वॉल्यूम एडमिनिस्टर होगा एक दिन में। 3 लीटर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं 5% डेक्सट्रोज। लीटर को सबसे पहले हम ml में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। लीटर क्योंकि बड़ा यूनिट है और ml छोटा है, तो हमें पता है कि जब हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 3 लीटर है तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास ml कितने आ जाएंगे? 3000 ml। 3000 ml हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसमें से जो एंटीबायोटिक का वॉल्यूम है वो हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। वो कितना था? 400 ml। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5% डेक्सट्रोज वाटर का? 26 ml। क्योंकि पेशेंट की जो डेली की फ्लूइड इनटेक लिमिट है वो 3 लीटर है, तो 3 लीटर में से जब हम एंटीबायोटिक का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास बाकी जो वॉल्यूम आ जाएगा, हमारे पास वो वॉल्यूम आएगा 5% डेक्सट्रोज वाटर का 2600 ml। इसी तरह से अब हम निकालेंगे फ्लो रेट फॉर 5% डेक्सट्रोज वाटर। इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना आया 5% डेक्सट्रोज वाटर का? 26 ml। ड्रिप सेट कितना है? 10 ड्रॉप्स पर मिलीलीटर। टोटल टाइम कितना है? 1200 मिनट। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास 5% डेक्सट्रोज का फ्लो रेट आ जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल से आपको सही तरह समझ आ गई होगी कि किस तरह से फ्लूइड और मेडिसिन का रेट और वॉल्यूम सेट करेंगे ताकि मेडिसिन की एफिकेसी कम ना हो।